जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और उसको लेकर कई सारे जो रिएक्शंस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने तरीके से जो हैं वो इस पर तर्क वितर्क जो है वो देती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी ने अपना जो सपोर्ट है वो जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी मेंबर्स के साथ दिया है और कहा है कि जो उनकी मांगे हैं वो जेन्युइन है और हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। क्या क्या उनकी मांगे हैं और क्यों वकील इन मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो कामकाज है हाई कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो रुका हुआ है। इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर एडवोकेट यासिर खान साहब मौजूद हैं। यासिर खान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। जी थैंक यू। यह सब जिस तरह से अपनी पार्टी ने भी एक सपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को दी है, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार स्ट्राइक्स चल रही हैं बार एसोसिएशन के मेंबर्स द्वारा और आप लोगों ने भी कहा है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। क्या वजह है कि आप अब फाइनली जो है वो खुले खुले तरीके से उनको अब सपोर्ट करने नजर आ रहे हैं? रजत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज से इससे पहले भी आप याद होगा लास्ट ईयर एक कन्वेंशन हुई थी वकला हजरात की यहाँ पर, जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने उसमें ये कहा था कि जितने जम्मू कश्मीर के एडवोकेट की जो भी मुश्किलात हैं और जो भी उनको परेशानियाँ हैं, जब भी हमारी गवर्नमेंट आएगी उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे करेंगे। जी। अभी हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हम जल्द गवर्नमेंट से बात करेंगे और वकला के जो मुतालबे हैं वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएं, क्योंकि ये मुतालबे जो हैं जायज़ हैं और ये आवाम के हित की बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल रहा कि आखिर ये मुद्दे क्या हैं। मुद्दे क्या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई सारे जो हमारे दर्शक भी हैं वो भी अभी ये सोच रहे हैं कि आखिर ये कामकाज बंद क्यों, क्योंकि टेक्निकल कई सारी टर्म्स होती हैं, टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो लोगों को आसानी से समझ नहीं आती। क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आसानी से समझा सकते हैं, तो आप बताएं क्या क्या वो डिटेल में क्या क्या छोटे छोटे जो मुद्दे हैं या बड़े जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। देखिए, जनता से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आप कह सकते हैं कैट है। एक आप कह ट्रिब्यूनल, जिसको हम मतलब आसानी भी हो जाए हमारे व्यूअर्स को, कि जितने एम्प्लॉइज़ हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं या रिगार्डिंग कोई एडवर्टीज़मेंट होती है, कुछ भी होता है, तो उसके रिगार्डिंग क्या है, पहले लोग जाते थे, हमारे जो भी एग्रीव्ड पार्टी होती थी वो जाती थी हमेशा हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में उनको जो भी रिलीफ चाहिए होता था इमीडिएट रिलीफ मिल जाता था। उसी के रिगार्डिंग 2019 के बाद क्या हुआ कि यूटी में क्या है कि कैट होती है, तो कैट में क्या हुआ कि वो ऑफिस वहाँ से शिफ्ट होकर आप देखेंगे कि यहाँ पर डीसी ऑफिस के नज़दीक जो है वहाँ पर वो बना हुआ है। तो वहाँ पर तो पार्किंग की दिक्कत है, तो वहाँ पर हर आदमी पहुँच नहीं पाता है। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन का काम था, रजिस्ट्रेशन जो थी पहले अख्तियार जो थे वो कोर्ट के पास थे। तो 2019 के बाद क्या हुआ कि वो अख्तियार जो हैं वो दे दिए गए 20 के बाद रेवेन्यू को। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि आप देखें ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों से जुड़ी हुई हैं। अब लोगों को किस तरह जुड़ी हैं, लिटिगेंट हो गए, चाहे अग्रीव्ड पार्टी होगी, चाहे विक्टिम पार्टी होगी, तो मामला किस तरह जुड़ा हुआ है। आप देखें जो रजिस्ट्रेशन पहले कोर्ट में एक नॉमिनल चार्जेस में होती थी, अब वो जो डिफरेंट जो एसडीएम जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें क्या हो गया है कि एक तो वहाँ पर जो है आप कह सकते हो माल प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है। यानी कि एक एक रजिस्ट्रेशन का अगर जम्मू की बात करेंगे तो कम से कम मेरे ख्याल में आज की डेट में 1 लाख से कम रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, क्यों उनका एक सेटअप बन गया है। आप देखेंगे कि वो जब वो लोग जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक प्रिंटर के पास भेजते हैं कि फ़ोटो स्टेट शॉप में जाओ, वो फार्मेट एक बना होता है, उस फार्मेट के तहत क्या करते हैं, निकाल के रजिस्ट्री हो जाती है। अब क्या हो रहा है कि एक लोगों का इसमें ये फ़ायदा है कि अगर ये जो बार एसोसिएशन जम्मू ने जो डिमांड की है बिल्कुल लोगों की बात है और लोगों को समझना चाहिए। अब अगर रजिस्ट्रेशन का वर्क हम कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपने इन्हीं से करवाना है, रेवेन्यू से करवाना है, तो मल्टी स्टोरी ही वहाँ पर जानीपुर कम्प्लेक्स में बनाई जाए। वहाँ पर पार्किंग का इशू नहीं है, सभी कोर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जब वहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का वर्क आएगा, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाएगा जो परचेज़र है, देने वाला लेने वाला, एक तो उनकी लीगल प्रोफेशनल जो है कंसल्टेशन होगी। तो वो प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरी नहीं है एक फार्मेट से ही आप वो फ़ोटो स्टेट करा के आगे करो। हर प्रॉपर्टी की अपनी एक डिस्क्रिप्शन होती है, एक अपनी इनहेरिटेंस का एक सेटअप होता है। तो जब लीगल कंसल्टेंसी प्रॉपर होगी और प्रॉपर तरीके से उसको ड्राफ्ट किया जाएगा, तो एक तो जो लोग ज़मीन खरीद रहे हैं उनके फ़ायदे की बात है, मॉर्टगेज कर रहे हैं, लीज़ कर रहे हैं, जो भी चार्ज जो भी कर रहे हैं, एक तो वो फ़ायदा है। और उसके बाद सेकंड ये हो जाएगा कि जो माल प्रैक्टिस जो बाहर हो रही है, माल प्रैक्टिस यानी कि आप कह सकते हो जो बाहर एक माफिया बैठा है, जो माफिया का टाई अप है सिस्टम के साथ, वो माफिया टूट जाएगा और वो माफिया ब्रेक डाउन हो जाएगा। और उसका सीधा जितना इनका अगर 1 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, आप समझ सकते हैं वही चीज़ इनकी 10-15 हज़ार 20 हज़ार से कम हो जाएगी। तो आवाम के लिए भी फ़ायदा हो गया। तो जहाँ तक कैट का रहा,
कैट का आप देखें कि यहाँ पर इतनी दिक्कत है कि कंजेस्टेड एरिया है, तो जानीपुर बहुत बड़ा एरिया है। अगर वहाँ पर बनेगा कैट भी उधर आएगा, तो कैट में जितने एम्प्लॉइज़ हैं इमीडिएटली किसी को रिलीफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो वहाँ पर क्योंकि सभी वकला वहाँ पर होते हैं, तो अप्रोच उन्होंने किसको करना है, तो अपने वकला को करना है, क्योंकि 90% तो कोर्ट्स वहाँ पर ही हैं। तो एक तो एम्प्लॉइज़ को भी फ़ायदा है, या कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई एडवर्टीज़ होती है, उसके बाद उसकी या कोई डिसक्वालीफाई होता है, वो बोलता है जी मेरा मेरिट ज़्यादा था। तो ये चीज़ें अगर इमीडिएट रिलीफ लेनी है तो ये जानीपुर कोर्ट कम्प्लेक्स के ही अंदर होंगी, तो उनके फ़ायदे हैं। उसके बाद ट्रिब्यूनल की बात की थी, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल यहाँ पर संजुआ में भी है, या और जो ट्रिब्यूनल्स हैं, तो वो एक कम्प्लेक्स जो आप कह सकते हो जो मामला जो एडजुडिकेट कर सकता है, या उस जो लोगों के फ़ायदे की बात थी। तो बार एसोसिएशन जम्मू का ये मुतालबा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि मैं बतौर वकील होने के नाते कहूँगा, और ये कहूँगा कि ये उनकी डिमांड जो है बल्कि लोगों के लिए ज़्यादा मुफीदमंद है। बाकी हमारी इसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हर फर्द उनके साथ खड़ा है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही है। एलजी साहब तो अभी तक तो उनका कोई रिएक्शन भी नहीं आया। वही मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इतिहास रहा है, चाहे वो इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स भी रहे, टीमें भी रही, हमेशा से जब भी उन्होंने किसी भी चीज़ पर सवाल उठाया या उनको लगा कि जेन्युइन डिमांड जम्मू की है, चाहे वो एम्स को लेकर हो, स्क्वास्ट को लेकर हो, बाकी सारे मुद्दे हों, 2008 की एजिटेशन हो, हर चीज़ में उन्होंने इस तरह से आवाज़ उठाई और सरकार को सुनना पड़ा। बट आज ये क्या ऐसा माहौल बन चुका है कि आज वकील लगातार पिछले कई दिनों से सड़कों पर भी हैं। इन्होंने विक्रम चौक में भी आके इतना बड़ा धरना प्रदर्शन दिया, कामकाज पूरी तरह से ठप किया, बट बावजूद इसके सरकार जो है वो सुनने को तैयार ही नहीं है। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें कि अगर वकीलों का इतिहास देखा जाए तो वकीलों ने दुनिया में, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इंडिया में 90% वकीलों की कंट्रीब्यूशन है मुल्क को आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों से। तो जो भी रेवोल्यूशनरी स्टेप हुए हैं बेहतरी के, पॉजिटिविटी वाले, हमेशा वकला ने ही लिए हैं। अब जहाँ तक ये बात की आपने, तो मैं कहूँगा जो रूलर्स थे, जो प्रेसिडेंट जो 7-8 साल जो बीजेपी की सरकार आई, तो इन्होंने पहले सपोर्ट तो ली, वकला की सपोर्ट ली, पूरे मुल्क में ली। उसके बाद इन्होंने किसानों की सपोर्ट ली, और उसके बाद स्टूडेंट्स यूनियंस के लिए, ट्रेडर्स के लिए, ट्रांसपोर्टर्स के लिए। ये जो मैं 4-5 नाम बता रहा हूँ, ये बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप्स हैं। जो कोई भी ऐसे कानून बनते हैं या कोई भी पॉलिसी आवाम के ख़िलाफ़ होती है, तो ये प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, ख़ासकर वकला का। तो ये आवाम को अवेयर भी करते हैं और गवर्नमेंट को ख़बरदार भी करते हैं कि इस तरह के कानून नाफज ना किए जाएँ जो आवाम के ख़िलाफ़ हों, या ऐसी पॉलिसीज़ जो है इम्प्लीमेंट ना की जाएँ। अब इनको क्या हुआ कि जो वकला एक स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, आप देखें कि वकला 2019 से पहले जम्मू कश्मीर, खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, जम्मू कश्मीर में बहुत स्ट्रांग बॉडी, तो जम्मू बार एसोसिएशन होगी, श्रीनगर बार एसोसिएशन, इसी तरह जो मुफस्सल कोर्ट हैं या छोटे कोर्ट हैं, वहाँ पर भी बार एसोसिएशन थी। एक्चुअल में कुछ लोगों को इन्होंने राजनीति की, पहले इन्होंने वकीलों को बांटने की कोशिश की, तकसीम करने की कोशिश की। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, पहले उनको किसी तरह से इन्होंने कॉन्फिडेंस में लेकर वकला के ही जो उस वक्त जो पावर में थे, जो बार एसोसिएशन के जो प्रधान होते थे या जनरल सेक्रेटरी होते थे, तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया कि हम आपके सारे काम करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने धोखा दे दिया। आज वकला की ये हालत हो गई है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा तबका है, क्योंकि ये सोचेगा, आज आप यकीन करेंगे कि वकला को इन्होंने टोटली पैरालाइज्ड कर दिया है। आप आज देखें जो वर्क कल्चर जो इन्होंने जिस तरह से किया है, क्रिएट किया है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद हुए हैं। कोई शक नहीं है कि तजारती तबका भी जम्मू कश्मीर में मुतासर हुआ है। तालिब इल्म है, उनकी जो है उनको यूनिवर्सिटीज़ में दिक्कत हो रही है, या नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये बहुत इश्यूज़ हैं। तो ट्रेडर्स का इश्यूज़ है, लेकिन सबसे बड़ा अफेक्टेड जो हुआ है वो वकला हुआ है, क्योंकि वकला को पैरालाइज करने का मतलब कि समाज की एक जो थिंकिंग है, जो एक ग्रोथ करती है, जो एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाती है, एक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है, उस प्रेशर ग्रुप को उन्होंने ब्रेक डाउन किया। तो अब यही हम कहेंगे सरकार को कि कम से कम वकीलों की जो है आप आजमाइश ना लें, ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। जो वकला जो हमारे जो मुतालबा कर रहे हैं वो आवाम के लिए कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए उनको कोर्ट कम्प्लेक्स में ही आएगा, सब कुछ ईजी हो जाएगा क्योंकि एक ही एरिया में होगा। लेकिन अगर इस तरह से खिलवाड़ करेंगे, अगर वकला, आप मुझे बताएं, जो लोग वकला जो हैं आवाम के लिए लड़ते हैं, कोई विक्टिम, कोई अग्रीव्ड है, उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं बिफोर द कोर्ट, अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी तो आप आवाम के अंदर क्या तासर देना चाहते हैं? तो एक आवाम के अंदर क्या मैसेज आएगा? इसका मतलब कोई गवर्नमेंट जो है वो क्या वो वकला को क्या इस तरह से करके क्या यहाँ का जुडिशरी सेटअप को डिस्टर्ब करना चाहती है? क्या उनके माइंड में है? तो इसलिए ये जल्द से जल्द जो है एलजी साहब जो हैं वो क्यों नहीं, आप 20-22 दिन हो गए हैं वकला को, बात तो करे, कन्वर्सेशन हो, अभी अभी तक उन्होंने रिएक्शन जाहिर नहीं किया। कम से कम आप बातचीत करो, अगर आपको लगता है नहीं, आप बताओ कि क्यों ये जेन्युइन नहीं है, आपको बताना चाहिए, लॉजिक बताओ, रीज़न क्या है, क्यों नहीं आप सुन रहे हो। तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर जो
है वो वकला तबका है। तो इसके लिए हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि कम से कम बात की जाए और वकला की डिमांड जो है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। आपको लगता है कि अब अपनी पार्टी भी इसको कहीं ना कहीं टेकअप करने जा रही है और आगे एलजी सरकार तक या केंद्र सरकार तक ये बातें पहुंचाए, क्योंकि अपनी पार्टी हमेशा से कोशिश करती रही है। हमने देखा कई बार जब भी कोई बड़ी चीज़ जम्मू कश्मीर के लिए होती थी तो बुखारी साहब जो है सीधा केंद्र सरकार से मिलने चले जाते थे। उसमें भी कुछ आगे आप स्टेप्स ले सकते हैं उस तरह? जी, बिल्कुल। पहले भी अपनी पार्टी ने हर जितने यहाँ के आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने मुद्दे आए, ये जो एडवर्टीज़ नहीं हो रही थी पोस्टें, उसके लिए अपनी पार्टी ने अल्ताफ़ साहब ने जाकर अपनी टीम के साथ बात की कि भाई जो आपके पास वैकेंसी है उनको एडवर्टीज़ करो, नौजवान बेकार है, अनएम्प्लॉयड बेकार है। तो इसी तरह बहुत सारे ट्रेडर्स की हित की बात की, या इसी तरह वकला की बात है, उन्होंने वो टेकअप किया। तो मज़ीद इस पर और प्रेशर डालेंगे। अपनी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अपना जितना भी होगी कोशिश करेगी कि इन पर जल्द से जल्द प्रेशर डालें इन पर, और इनकी जो डिमांड है जल्द से जल्द पूरी की जाए। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का तो ये है कि जब भी हमारी गवर्नमेंट आएगी हम वकला की प्रायोरिटी बेस पर जो है उनकी सारी डिमांड जो है फुलफिल करेंगे। थैंक यू सो मच। जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो जिस तरह से कई दिनों से जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, सभी वकील हैं, वो लगातार धरना प्रदर्शन पर हैं, कामकाज पूरी तरह से रुका हुआ पटकन के जम्मू कश्मीर की सरकार जो है उसके द्वारा कोई भी रिएक्शन नहीं आया। इसी पर अपनी पार्टी जो है पुरजोर स्टैंड लेकर खड़ी है। वो साफ तौर पर कह रही है कि इनकी बातें सुनी जाएँ, इनकी जेन्युइन डिमांड्स को जो है वो सुना जाए और उस पर जो है वो एक्शन किया जाए, ताकि जो प्रॉब्लम लोगों को फेस हो रही हैं अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एक बड़ा जो विश्वास है वो जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर जो है वो कम होता नज़र आ रहा है। इसीलिए वकीलों से ये जो धक्का है वो नहीं किया जाए और उनकी मांगें जो हैं वो सुनी जानी चाहिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त से, और वीडियोज़ के लिए आप ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।